सामान ले लिया मैंने। Assalamu alaikum students, I hope you are all fine and doing great. Our today's topic of discussion is discussion of MCQs of this chapter. हम इस चैप्टर के MCQs को चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं. अब बेसिकली हम इसके MCQs को डिस्कस करेंगे. मैं यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो भी आपको हाईलाइट कर दूंगा और जो बाकी 3 इनकरेक्ट हैं उनको जस्टिफाई कर दूंगा वो क्यों इनकरेक्ट है. पहला, सेलुलर रेस्पिरेशन पे अमल कहाँ वकूफ पज़ीर होता है. सिंपल सी बात है, माइटोकॉन्ड्रिया में. क्योंकि सेलुलर रेस्पिरेशन कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में. न्यूक्लियस में नहीं होती. न्यूक्लियस में क्योंकि डीएनए होता है. राइबोसोम का काम नहीं है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है. और तीसरा, गोल्गी एपैरेटस का भी इससे लिंक कोई काम नहीं है. सेकंड ऑप्शन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बुनियादी तौर पर किसकी तैयारी में शामिल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंपल लिपिड्स की. प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सरफेस के ऊपर होता है. कार्बोहाइड्रेट्स प्रिपेयर होते हैं क्लोरोप्लास्ट में. और तीसरा क्या, चौथा क्या, न्यूक्लिक एसिड, वो भी यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं है. तो यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा? लिपिड्स आ जाएगा. ऑप्शन 3, राइबोसोम्स की कीमियाई साख्त क्या है? उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है? मैं पहले ही हाईलाइट कर देता हूँ अलिफ, आरएनए और प्रोटीन. क्योंकि जब अब मैं राइबोसोम्स की बात करता हूँ, राइबोसोम की कंपोजिशन की जब हम बात करते हैं ना, तो हम एक टर्म बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, मीन आरएनए और प्रोटीन. तो ऑप्शन बी, डीएनए और प्रोटीन जाता रहेगा. नेक्स्ट, कार्बोहाइड्रेट लिपिड, ये भी नहीं होगा. दाल ऑप्शन, आरएनए और कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऑप्शन भी नहीं होगी. तो जो ऑप्शन आपकी करेक्ट वन है वो है आरएनए और प्रोटीन्स. नेक्स्ट, राइबोसोम्स का बुनियादी काम क्या है? राइबोसोम्स का बुनियादी काम प्रोटीन की तैयारी है. ये वाले करेक्ट वन है, बाकी तीनों इनकरेक्ट हैं. तवानाई पैदा करना, ये भी इसका काम नहीं. लिपिड की तैयारी, ये भी इसका काम नहीं है. और जो दाला ऑप्शन है डीएनए की तैयारी, ये भी राइबोसोम का काम नहीं है. क्लियर? तो आपकी जो करेक्ट ऑप्शन है अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोटीन की तैयारी है. क्योंकि राइबोसोम्स को हम कहते हैं दीज आर द प्रोटीन मशीनरी बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन. नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनल प्रोटीन्स की पैकिंग और तब्दीली में शामिल है? गोल्गी एपैरेटस. क्योंकि गोल्गी एपैरेटस क्या करता है? प्रोटीन की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है. तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है गोल्गी एपैरेटस है. न्यूक्लियस नहीं आएगा. न्यूक्लियस में डीएनए होता है, वो कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल है. माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की 2 टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन बनाता है. और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व होता है. तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपकी बच्चे गोल्गी एपैरेटस है. नेक्स्ट, कौन सा ऑर्गेनल बेकार मवाद को तोड़ने का जिम्मेदार है? जबकि करेक्ट ऑप्शन है वो लाइसोसोम. हम लाइसोसोम कहते हैं दीज आर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम. ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं. तो जाहिर बात है अगर उनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो जो वेस्ट मटेरियल उसको ब्रेक करने में हेल्प आउट करेगा. गोल्गी एपैरेटस भी नहीं होगा इसमें, न्यूक्लियस भी नहीं होगा इसमें, और माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होगा इसमें. क्लियर है? तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? लाइसोसोम आ जाएगा. नेक्स्ट, दर्जा जैल में से कौन सी साख शेल की शेप को बरकरार रखने में मददगार है? साइटोस्केलेटन. साइटोप्लाज्म से आ गया, स्केलेटन नेटवर्क से आ गया. ये फिलामेंट्स का और ट्यूब्यूल का ऐसा नेटवर्क होता है जो इस सेल की शेप को मेंटेन करने में इन्वॉल्व होता है. तो अगर बच्चे साइटोस्केलेटन आएगा. सेंट्रियोल भी नहीं आएगा क्योंकि सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व इन द यू कैन से सेल डिवीजन प्रोसेस इन द एनिमल सेल. न्यूक्लियस क्या होता है? वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है और कंट्रोल सेंटर होता है सेल का. लाइसोसोम में ऊपर बता चुका हूँ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम है. सेल की शेप में इन तीनों का कोई रोल नहीं है. जो करेक्ट ऑप्शन आपकी साइटोस्केलेटन है. 8th MCQ, न्यूक्लियस का कौन सा खास हिस्सा राइबोसोम की तैयारी का जिम्मेदार है? मैं करेक्ट वाला क्लिक कर देता हूँ पहले आपको. न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोप्लाज्म में भी क्या हो सकता है? इसका कोई सिंथेसिस नहीं होती. क्रोमैटिन ने वैसे कन्वर्ट होकर क्रोमोसोम बनाना होता है और जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो भी नहीं होता. तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज द न्यूक्लियोलस. क्लियर? इसको आप मैंने हाईलाइट कर दिया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. नेक्स्ट, 9th, न्यूक्लियर पोर का अहम काम क्या है? जो करेक्ट ऑप्शन है उसे हाईलाइट कर रहा हूँ. दाल, मॉलिक्यूल्स की नकलो हरकत का कंट्रोल.
साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म के दरमियान जितनी मटेरियल की ट्रांसपोर्ट होनी होती है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना होता है, न्यूक्लियर पोर के थ्रू होना होता है। ये इसका बेसिक काम है। अब बाकी तीनों को मैं इनकरेक्ट साबित करता हूँ। सेल डिवीजन का कंट्रोल कोई रोल नहीं है न्यूक्लियर पोर का। देखो ना, काम समझो। न्यूक्लियर पोर मतलब पोर जहाँ जो न्यूक्लियस के क्रॉस है, न्यूक्लियर एनवेलप के क्रॉस है, जाहिर बात है उस सुराख के थ्रू, उस रास्ते के थ्रू एक्सचेंज ऑफ मटेरियल ही होगा। सेल की पीएच को कंट्रोल करना ये भी नहीं है। प्रोटीन की तरह वो आपको वैसे मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, राइबोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं। अब 10th को देखते हैं। दर्जा झैल में से कौन सी साख्त जानवर के सेल में पाई जाती है, सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है? सेंट्रियोल। करेक्ट ऑप्शन में हाईलाइट कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है, जो सेंट्रियोल्स एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में नहीं होते, और ये स्पिंडल फाइबर को बनाने में हेल्प आउट करते हैं। सेल में इनका कोई रोल नहीं होता सेल डिवीजन में, एनिमल सेल में। प्लाज्मोडेस्माटा वैसे एनिमल सेल में नहीं होते। और दाल वैक्यूल। वैक्यूल एक याद रखिएगा बात, प्लांट और एनिमल सेल के वैक्यूल में डिफरेंट होता है। हम कहते हैं जो प्लांट सेल का वैक्यूल होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल्स होते हैं, और एनिमल सेल में स्मॉलर वैक्यूल्स का सेल डिवीजन में कोई लिंक नहीं होता। तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन ऑफ बे है। नेक्स्ट 11वां 11th, कौन सा ऑर्गेनल सेल के अंदर एनर्जी पैदा करने का अहम किरदार अदा करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जब पावर हाउस ऑफ द सेल है, एनर्जी देता है, तो उसे आप कहते हो कि एनर्जी प्रोवाइड ही वो करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई रोल नहीं है, उसके दो टाइप्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट बे गाल्जी अपरेटस का भी कोई रोल नहीं है, वो आप क्या से कहते हैं, प्रोटीन्स की पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व होता है। लाइसोसोम जो वेस्ट मटेरियल होता है सेल के अंदर, उसको डाइजेस्ट करने में इन्वॉल्व होता है। तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो जी में। नेक्स्ट 12th, एक मल्टीसेल पौधे में सेल की कौन सी किस्म की एक मल्टीसेल पौधे में सेल की कौन सी किस्म ग्लूकोज की तैयारी की जिम्मेदार है? मीजोफिल। करेक्ट ऑप्शन दाल मीजोफिल है। उसकी रीज़न जाइलम, मैं आपको तीनों बाकी इनकरेक्ट साबित करने लगा हूँ। जो जाइलम है वो बच्चे वाटर की ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम फूड की ट्रांसपोर्ट करता है, एपिडर्मस सरफेस के ऊपर होता है, वो फोटोसिंथेसिस वगैरह नहीं करता। तो अब जाहिर बात है फोटोसिंथेसिस होगी तो ग्लूकोज बनेगा, और फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होती है? मेसोफिल में होती है। और मेसोफिल की दो टाइप्स होती है, पेलिसाइड मेसोफिल होता है और स्पंजी मेसोफिल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन दाल है आपकी। नेक्स्ट 13, कौन सा ऑर्गेनल अपनी तादाद दुगनी कर सकता है, दो गुना कर सकता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग यूनिट होता है। वर्ड पे गौर करें, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ मीन खुद, रेप्लिकेट जो खुद मल्टीप्लाई कर सकता है, अपने नंबर दो बना सकता है। इसमें राइबोसोम नहीं आएगा क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन बनाने में इन्वॉल्व है। डाइसोसोम नहीं आएगा, उसके अंदर ये सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर विच कंटेन द डाइजेस्टिव एंजाइम, ये डाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे, तो ये तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, और ये खुद क्या से गाली अपरेटस से बर्ड ऑफ हो रहे होते हैं, तो इसका ऐसा कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट गाली अपरेटस, मैं ऊपर भी बता चुका हूँ एमसीक्यू उसको डिस्कस करते हुए। जो गाली अपरेटस है वो प्रोटीन की पैकेजिंग और उसकी मॉडिफिकेशन में इन्वॉल्व है। कौन? गाली अपरेटस। तो जो आपकी करेक्ट ऑप्शन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट 14th, कौन सा ऑर्गेनल रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर मौजूद होता है? इसकी करेक्ट ऑप्शन अलीफ राइबोसोम है। क्यों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नाम रफ दिए इसलिए जाता है क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर जो दानेदार ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है ना, जिसे हम राइबोसोम्स कहते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। इस वजह से इसकी अपीयरेंस रफ होती है। तो इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो राइबोसोम्स है। और इस वजह से रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या होता है? प्रोटीन बनाना। लाइसोसोम नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट वैक्यूल। वैक्यूल क्या हो सकती है? प्लांट सेल है ना, उसके अंदर उसको वेस्ट मटेरियल वगैरह को, ये कुछ सब्सटेंसेस को स्टोर करता है, सेव करता है। क्लियर? तो अभी जो करेक्ट ऑप्शन है राइबोसोम है। ओके बच्चे, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन देन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।